हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर ऑफ फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम एलसी ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ एन एलसी ऑसिलेटर। इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर। इंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस है एल और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है सी। यहाँ पर हमने कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया है थ्रू अ की K1 और इंडक्टर और कैपेसिटर का सर्किट हमने कंप्लीट किया है थ्रू अ की K2। फर्स्ट स्टेप में हम K1 को क्लोज कर देंगे। वी विल क्लोज द की K1 और K2 को हम ओपन रखेंगे। इसका मतलब इंडक्टर इस सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये कैपेसिटर कनेक्टेड है इस बैटरी के साथ। ये बैटरी क्या करेगी, इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करेगी। इनिशियली कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, बट नाउ सिंस वी हैव कनेक्टेड अ बैटरी अक्रॉस द कैपेसिटर, तो इस केस में दिस कैपेसिटर इज गोइंग टू गेट चार्ज्ड। अब हम क्या करेंगे, इस K1 की को ओपन कर देंगे और इस K2 की को क्लोज कर देंगे। इसका मतलब अब हमने बैटरी सर्किट में से हटा दी है और अब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज है और सर्किट कंप्लीट है। तो अब ये कैपेसिटर क्या करेगा, ये कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होगा थ्रू दिस सर्किट, क्योंकि अब ये एक तरह से बैटरी का काम कर रहा है। दिस इज गोइंग टू सप्लाई द करंट। अगर यहाँ पर इंडक्टर की जगह एक रेजिस्टर होता तो उस केस में क्या होता, सिंपल, एक करंट की मैक्सिमम वैल्यू चली जाती है और सारा का सारा करंट खत्म और वहां पर हीट प्रोड्यूस होके एनर्जी वुड हैव बीन डिसिपेटेड। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टर नहीं है, इंडक्टर है। इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपने में से करंट नहीं होने देने की कोशिश रहती है। इंडक्टर डज नॉट वांट any change in the current passing through it, which is the property of self-inductance. Now let's look at what will happen through an animation. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज है और वो कनेक्टेड है एक इंडक्टर से। नाउ इन दिस केस कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग और ये हमारा इंडक्टर में से करंट पास करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। फिर कैपेसिटर की पोलैरिटीज रिवर्स हो जाएंगी। अगेन दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दिस इज हाउ एन एलसी ऑसिलेटर वर्क। लेट अस सपोज इनिशियली हमारा कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज है और सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। दिस वाज एट अ टाइम व्हेन वी ओपन द की K1 एंड क्लोज द की K2। तो इस वक्त सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड है, दैट इज इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर। अभी इंडक्टर में कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। नाउ धीरे धीरे द कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग। ये सर्किट में करंट इंक्रीज होगा, लेकिन एकदम से नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ दिस कॉइल, दिस इंडक्टर। तो करंट अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है सच दैट इस कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इस इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा पोर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कम हो गया और यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी का थोड़ा सा पोर्शन बढ़ गया। नाउ एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू रीच कर जाएगा, हमारा कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका होगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडक्टर में से मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब U इज इक्वल टू हाफ L I नॉट स्क्वायर। I नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो उस केस में इस इंडक्टर की एनर्जी, द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर विल बी मैक्सिमम। तो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब किस में कन्वर्ट हो चुकी है, मैग्नेटिक एनर्जी में, विच इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर। नाउ अब जब कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया है तो करंट जीरो हो जाना चाहिए। नो जो कॉइल की प्रॉपर्टी होती है सेल्फ इंडक्टेंस की, वो चाहती है देयर शुड बी नो चेंज इन द करंट। तो उसका यही इनर्शिया की वजह से द करंट विल कंटिन्यू और इस केस में कैपेसिटर अब ऑपोजिट सेंस में चार्ज होना शुरू हो जाएगा। पहले ऊपर की प्लेट पॉजिटिव चार्ज थी, तो अब नीचे की प्लेट पॉजिटिव चार्ज होनी शुरू हो गई है। इट मीन्स देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एनर्जी इनटू मैग्नेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थोड़ी सी एनर्जी कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में है और थोड़ी सी एनर्जी अब इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में है। एंड एज सून एज द कैपेसिटर गेट्स कंप्लीटली चार्ज, हम वापस से फर्स्ट स्टेज में आ जाएंगे
बट अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, क्योंकि चार्जेस की जो प्लेट्स पे जो चार्जेस थे अब उनकी पोलैरिटी रिवर्स हो गई है. सो इन अ शॉर्ट, capacitor says to inductor, you take the energy, and inductor says to capacitor, you take the energy. But no one stores the energy in itself like a battery. अगर इस सर्किट की रेजिस्टेंस हम एग्जैक्टली जीरो लें तो उस केस में हमारे ऑसिलेशंस विल कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी, एटर्निटी. हमेशा के लिए ऐसे सर्किट्स में करंट ऑसिलेट करता रहेगा. और ऐसे ही सर्किट ट्रांसमीटर्स के लिए यूज होते हैं कम्युनिकेशन सर्किट्स में. जैसे सपोज हमें ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए हम एलसी ऑसिलेटर का यूज करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, व्हाई एलसी ऑसिलेटर आर यूज्ड, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. I hope this topic of LC oscillations is clear to you. That's all for now.